नेशनल पार्क क्षेत्र के अंतर्गत मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 2 जवान घायल। भारतीय जनता पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नगर निगम के लिए घोषणा पत्र किया जारी। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रायपुर नगर निगम के लिए घोषणा पत्र किया जारी। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रत्याशियों के लिए किया चुनाव प्रचार। दीप्ति दुबे और वार्ड प्रत्याशियों के लिए किया चुनाव प्रचार। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबरों की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का कहना है कि जिला बीजापुर के ही नेशनल पार्क क्षेत्र के अंतर्गत मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए हैं। 2 जवान शहीद हो गए हैं, 2 जवान घायल हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। इस बीजापुर के नेशनल पार्क वाले एरिया में 650 से अधिक जवानों ने अनेक कैंपों से ऑपरेशन लॉन्च किया, अनेक दिनों का अभियान किया और उसके बाद आज 31 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। ये सभी वर्दीधारी थे और AK-47, इंसास, BGL लॉन्चर्स, ऐसे सारी चीज़ें, ऑटोमेटेड बड़े सारे हथियार उनसे बरामद किए गए। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे 2 जवानों के शहीद होने की सूचना है। साथ ही साथ 2 जवान घायल हुए हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया है। इस वर्ष की सबसे बड़ी घटना देखी जा रही है। हाँ, जनवरी और फरवरी माह को मिलाकर देखें तो ये सबसे बड़ा ऑपरेशन अभी है और ये उस स्थान पर है जो आरामगाह कहा जाता था नक्सलियों का। ये उस स्थान पर हुआ ऑपरेशन है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रायपुर नगर निगम के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया और दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिले प्रचंड जनादेश के लिए समस्त दिल्ली वासियों का हृदय से आभार व्यक्त किया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर जनता की अटूट विश्वास और विकास के प्रति उनके समर्पण का परिणाम दिल्ली की जनता ने 26 वर्षों के बाद इतिहास रचते हुए पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। 27 सालों के बाद दिल्ली के दिल में सबको आजमाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी बैठ गई है और वो इस बात की ओर इंगित करती है कि अब पूरा देश भारतीय जनता पार्टी और कमल फूल नरेंद्र मोदी जी, इस देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को हम सब बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। दिल्ली की जनता को भी बधाई शुभकामनाएं देते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत को भी देते हैं और वहां का रिजल्ट आने के बाद छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में भी दुगुनित उत्साह हो गया है। कल आपने देखा कि जो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है, जब मुख्यमंत्री जी का रोड शो निकला तो सड़कों पर जनसैलाब उमड़ा हुआ था। 4 घंटे से 5 घंटे तक लगातार रोड शो में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया। उनके नेतृत्व में हम पूरे छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं। हम रायपुर नगर निगम के साथ साथ पूरे 10 नगर निगम, सभी नगर पालिकाएं, सभी नगर पंचायत हम जीत कर आएंगे और तेजी से नगरीय क्षेत्रों का विकास होगा, जिसमें महत्वपूर्ण शहर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। रायपुर के लोगों ने पिछले 5 साल खाली भ्रष्टाचार और गड्ढे देखे, धूल देखी, परेशानियां देखी, गुंडागर्दी देखी। अब ये आने वाला 5 साल जो नगर निगम का होगा वो रायपुर शहर के लिए सुनहरा पल होगा, सुनहरे साल होंगे, क्योंकि आज की तारीख में भी देश में सबसे तेजी से विकसित होने वाला कोई शहर है तो हमारा रायपुर है। और हमारे रायपुर को हम सुंदर बनाएं, व्यवस्थित बनाएं, सर्व सुविधा युक्त बनाएं, लोगों की समस्याओं का समाधान शीघ्र हो, जल्द हो,
लोगों की परेशानियां दूर हों, इस दृष्टि से हम ये मानते हैं कि अब 15 साल के बाद रायपुर नगर निगम के महापौर की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी का महापौर बैठेगा, मीनल चौबे जी बैठेंगी और हमारे पार्षद भी, हम तो ये कामना करते हैं कि 70 के 70 पार्षद जीत कर आए। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को मिले प्रचंड जनादेश के लिए समस्त दिल्लीवासियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये विजय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर हुई है और अटूट विश्वास विकास के प्रति उनके समर्पण का परिणाम है। सांसद अग्रवाल ने कहा कि दिल्ली की जनता ने 26 वर्षों के बाद इतिहास रचते हुए पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया। इस अभूतपूर्व जनादेश में न केवल दिल्ली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया है, बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया कि देश और दिल्ली की जनता भाजपा और मोदी जी के नेतृत्व में अटूट विश्वास रखती है। सिर्फ विकास को छोड़कर बाकी सब कुछ करेगा। उन्होंने पिछले 10 सालों में खाली केंद्र की सरकार के साथ में वो लड़ते रहे, उन्होंने दिल्ली की चिंता नहीं की। इसलिए दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार भी चाहती है डेवलपमेंट हो, राज्य की सरकार भी जब तक नहीं चाहेगी डेवलपमेंट हो तो जनता भी इस बात को पसंद नहीं करती है। जनता चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश का एक नैरेटिव, एक एजेंडा तय कर दिया है कि जो डेवलपमेंट करेगा, जो विकास करेगा, जनता उसका साथ देगी और दिल्ली के रिजल्ट ने इस बात को बता दिया है। दिल्ली की ऐतिहासिक जीत के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दिल्ली की जनता ने 26 सालों के बाद इतिहास रचा है और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर देश के साथ साथ दिल्ली के विकास का रास्ता खोला है। इसके लिए सभी विजयी विधायकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। निश्चित रूप से अब देश का दिल, देश की राजधानी दिल्ली तेजी से विकसित होगी, समस्याओं का समाधान होगा और डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास करेगी। और लोगों ने, दिल्ली के रिजल्ट ने ये बता दिया है कि देश की जनता और दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी का कुशल नेतृत्व, अमित शाह का मार्गदर्शन और नड्डा जी की अगुवाई में जो चुनाव जीता है, उसके लिए मैं सभी दिल्ली के कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को और वहाँ की जनता को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक नया इतिहास रचा है, उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। तो रायपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अवसर आ गया है कि यह वादा खिलाफी वाली भाजपा सरकार से हिसाब लेने का। पिछले 1 साल में भाजपा की सरकार ने हर वर्ग को धोखा दिया। किसान, युवा, आदिवासियों, अनुसूचित जाति, ओबीसी, सामान्य हर वर्ग के कल्याण के लिए कांग्रेस सरकार जो योजना चलाती थी, भाजपा ने सब बंद कर दिया। चुनाव देखकर फिर से महतारी वंदन का फॉर्म भरवा रहे हैं। 1 साल में भी आवास नहीं बनाया गया। अब लोगों को धोखा देने के लिए प्रधानमंत्री आवास का फॉर्म भरवा रहे हैं। 1 साल में ना महतारी की याद आई और ना आवासहीनों की याद आई। नगरीय निकाय चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए लाउडस्पीकर पर आज रात 10 बजे से यहां आप देखिए बैन लग जाएगा। साथ ही रात 12 बजे तक प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर सकेंगे। लिहाजा वार्ड पार्षद और महापौर के प्रत्याशी पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में निर्दलीय प्रत्याशी भी अपने विशाल जनसैलाब के साथ वार्डों में भ्रमण कर अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। आज नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम दिन अनाधीन विधि के जो टीवी की टीम है, उन्होंने वार्ड में भ्रमण किया और प्रत्याशी से बातचीत भी की। राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी दीप्ति प्रमोद दुबे ने कहा कि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मेरी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत से सकारात्मक तरीके से चुनाव अभियान चलाया। हमें संतोष है कि हमारी तरफ से
चुनाव प्रचार के दौरान, पूरे चुनाव अभियान के दौरान यहाँ मर्यादाओं और संस्कारों का पूरा ध्यान रखा गया। हमने, हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बात को पूरा ध्यान पे रखा हुआ है। हमारे विपक्ष में जो उम्मीदवार खड़े हैं वे भी महिला हैं और हमने अपने चुनाव अभियान की गरिमा को गिरने नहीं दिया है। कभी भी कोई व्यक्तिगत प्रहार हमारी ओर से नहीं किया गया। हम जनता की लड़ाई, रायपुर के विकास की लड़ाई मानते हैं, वैचारिक प्रतिबद्धता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव उपाध्याय जी, प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री आदरणीय गुम मोबाइल फोन की बरामदगी सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह द्वारा समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों सहित एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम को गुम मोबाइल फोन को ढूंढकर बरामद करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और थानों की संयुक्त टीम द्वारा आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत गुम मोबाइल फोन के आवेदनों पर गुम हुए मोबाइल फोन को ढूंढने का विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग अंतर्राष्ट्रीय अवैध शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के निर्देश अनुसार अति पुलिस यहां पर आप देखिए किस तरह से काम कर रही है। अनुविभागीय अधिकारी डोंगरगढ़ आशीष गुंजाम के दिशा निर्देशन में शराब तस्करी रोकने, स्थानीय चुनाव में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने और क्षेत्रों में शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए आईटीबीपी कैंप के सामने आईटीबीपी व पुलिस बल द्वारा लगातार एमएससीपी कार्यवाही लगाई जा रही है और पुलिस बल को देखकर भागने के लिए आप देखिए किस तरह से घेराबंदी की गई और साथ ही साथ जो रखी हुई शराब है उसे भी जब्त किया गया। बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।